दोस्तों, स्वागत है आपका टाइगर न्यूज में। आज बात चीन की एक और साजिश की करेंगे। दरअसल चीन भारत की सैन्य और आर्थिक तरक्की के साथ ही दुनिया में उसके ऊंचे होते कद से अंदर ही अंदर जलता भुनता रहा है। वो भारत को कभी अपनी बराबरी पर खड़े होना बर्दाश्त नहीं कर पाता। यही वजह है कि वो कभी खुल के और कभी पर्दे के पीछे से भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचता रहता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले वक्त में जो भी लड़ाई होगी उसमें बाजी वही मारेगा जो टेक्नोलॉजी में ज्यादा एडवांस्ड होगा। ये वॉर जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक में होगी और निशाना सैटेलाइट्स को भी बनाया जाएगा। एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए चीन उसके सैटेलाइट्स को निशाना बनाना चाहता है। 2007 से ही चीन ने भारतीय कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स पर कई बार साइबर अटैक किया है। अमेरिका के चाइना एरोस्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट यानी CASI की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में 2017 में भारतीय सैटेलाइट्स पर हुए कंप्यूटर नेटवर्क अटैक का जिक्र किया गया है। चाइना एरोस्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट यानी CASI की 142 पन्नों की रिपोर्ट कहती है कि 2012 से 2018 के बीच चीन ने कई बार साइबर हमले किए। आपको बता दें कि CASI एक थिंक टैंक है जो अमेरिका के गृह मंत्री, एयरफोर्स चीफ, स्पेस ऑपरेशंस चीफ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को एक्सपर्ट रिसर्च और एनालिसिस मुहैया कराता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने यह तो कहा है कि साइबर हमलों का खतरा लगातार बना रहता है, लेकिन उसने ये भी कहा कि अभी तक उसके सिस्टम्स को निशाना नहीं बनाया जा सका है। अंतरिक्ष में होने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए भारत ने पिछले साल एंटी सैटेलाइट मिसाइल तकनीक विकसित कर ली। आगे बढ़ने से पहले आप एंटी सैटेलाइट सिस्टम्स के बारे में जान लीजिए। 27 मार्च को भारत ने मिशन शक्ति कोड नाम से एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम को टेस्ट किया। टारगेट पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में फिक्स किया गया, जिसे काइनेटिक किल व्हीकल से मार गिराया गया। ASAT यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इस टेस्ट के साथ ही भारत, अमेरिका, रूस, चीन के बाद ये तकनीक हासिल करने वाला चौथा देश बन गया था। यानी अब दुश्मन देश के सैटेलाइट्स को नष्ट करने की क्षमता भारत के पास है। भारत के एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम तकनीक हासिल करने से चीन और कुड़ गया। CSI की रिपोर्ट बताती है कि चीन के पास बहुत सारी काउंटर तकनीकें हैं जिससे वो जमीन से लेकर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस किए गए सैटेलाइट्स को भी निशाना बना सकती है। आपको बता दें कि जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं उनको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ही प्लेस किया जाता है। साल 2019 में कार्नेजी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें कहा गया था कि भारत ने एंटी सैटेलाइट इंटरसेप्टर्स की क्षमता तो हासिल की है, लेकिन चीन के पास ग्राउंड स्टेशन से घातक साइबर हमले करने की क्षमता है। यानी सिस्टम को करप्ट या हाईजैक कर चीन अपने दुश्मन के स्पेस क्राफ्ट सैटेलाइट को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इसरो के एक सीनियर साइंटिस्ट का कहना है कि साइबर खतरे तो रहते ही हैं, लेकिन ये तय नहीं किया जा सकता कि इन हमलों के पीछे कौन है। हमारे पास ऐसे सिस्टम हैं जो अलर्ट कर देते हैं और मुझे नहीं लगता कि हम पर कोई हमला सफल हुआ है। चीनियों ने कोशिश की होगी मगर फेल हो गए। इसरो के चेयरमैन के सिवान ने भारतीय ग्राउंड स्टेशंस पर ऐसे किसी हमले की जानकारी से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि खतरा सिर्फ भारत को नहीं है, हम सुरक्षित हैं। सिवान के बयान से साफ है कि अगर खतरा हमें है तो खतरा उन्हें भी हो सकता है। सिवान ने कहा कि भारत का अपना स्वतंत्र और आइसोलेटेड नेटवर्क है जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। CSI की यह रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब भारत और चीन की सेनाएं लद्दाख के LAC पर आमने सामने तैनात हैं। इस बीच भारत 4 से 6 जासूसी सैटेलाइट्स को जल्द ही लॉन्च करने वाला है, जिसकी जरूरत चीन पर नजर रखने में होगी। ये सैटेलाइट हाई रेजोल्यूशन कैमरे और सेंसर से लैस होंगे। जाहिर है मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत भी हर क्षेत्र में अपने को मजबूत करने में जुटा है। इसमें अपने सैटेलाइट की सुरक्षा भी शामिल है। टाइगर न्यूज डेस्क। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।